बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 28। पिछली बार 26-27 हुआ था ना। तो श्लोक को हम सभी दोहराएंगे। हाँ, एक ही हुआ था। अच्छा, तो 27-28 आज लेंगे। या 27वां हुआ था क्या? अच्छा, वही मैं कहूं कि मुझे याद आ रहा था। तो आज 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। कौन दोहराएगा? अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नैव तत्र का परिदेवना। नेक्स्ट। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नैव तत्र का परिदेवना। माता जी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्नैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदिनि प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी, अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः का क्या, परिदेवना शोक। अनुवाद और तात्पर्य। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अभी हम प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। कौन पढ़ेगा अभी तात्पर्य। समस्त जीव प्रारंभी अव्यक्त असतात, मध्यावस्थेत व्यक्त असतात आणि विनाशानंतर पुन्हा अव्यक्त होतात, म्हणून शोक करण्याची काय आवश्यकता आहे। तात्पर्य। यह स्वीकार करते हुए दो प्रकार के दार्शनिक थे। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु
उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है, अंत प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वो प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं करता। यदि हम बस अभी यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब क्या है? प्रकट नहीं है। जीव का मतलब क्या है? हम लोग, आत्मा। अभी प्रारंभ के समय में यानी शुरुआत में सारे जीव अव्यक्त रहते हैं। जैसे गांव में हम लोग कई सारे पशु पक्षी पालन करते हैं, मुर्गियां पालन करते हैं, बकरियां पालन करते हैं। गांव दिन भर उनको छोड़ देते हैं, रात में बंद कर देते। अब बंद कर देते तो वो दिखाई नहीं देता है बाहर, वो अंदर एक उनके घर में बंद होते हैं। अव्यक्त अवस्था। सुबह होती है, खोल दिया जाता है, फिर वो अपना चारा पानी खाने के लिए निकल पड़ते हैं, तो हमको दिखाई देते हैं, अरे कितने सारे हैं, हमारे पास है, उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि इतने सारे जीव जो इस जगत में, इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में है, प्रारंभ के समय में सारे अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और जो मध्य अवस्था होती है उसमें वो प्रकट होते हैं। और जब विनाश होता है, नष्ट होता है, तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। यानी बीच का जो मध्य समय है, उसी समय में सारे जीव ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पर, या जैसे हम देखते हैं गीता में ही आगे देखेंगे, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, जब प्रलय होता है सब कुछ समाप्त होता है, हम, बिल्डिंग, दुनियादारी, कुछ भी नहीं रहता। लाखों अनंत साल तक ब्रह्मांड में पानी भरा हुआ रहता है। अब प्रलय भी अलग अलग प्रकार, जल प्रलय होता है, अग्नि प्रलय होता है, अलग अलग प्रकार से। तो हम अगर जल प्रलय को समझावट के लिए हम मान ले, तो जल प्रलय जब पूरा जलमय हो जाता है, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, सब कुछ शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सब कुछ यानी ये सारे आत्मा कहाँ चले जाते हैं? शरीर तो छूट गया इधर ही, अभी वो पानी में सड़ेगा, गलेगा, क्या होगा उसका, वो होगा। अब ये समस्त आत्माएं इस समय, भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, ये समस्त जीव उनमें प्रवेश कर जाते हैं।
वहां पर रहते। अब मध्य समय कब आता है? जब आहिस्ता 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 अनेक वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद ये प्रलय जल पूरी तरह से समाप्त होता है, फिर मध्य समय प्रकट होता है और पुनः सारे जीव यानी रहने लायक वातावरण ब्रह्मांड में तैयार होता है। सारे जीव प्रकट होते हैं, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई कुछ, कोई इंसान, कुछ देवता, सब बन जाते हैं। सभी की भागदौड़ फिर से चालू हो जाती है। यह मध्य समय होता है। मध्य समय के बाद पुनः अंत समय आता है, नष्ट होता है सब कुछ। अब जब नष्ट होने के बाद पुनः जब सब अव्यक्त होते हैं भगवान के शरीर में, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि प्रकट होने से पहले अंत ही शुरुआत, कहते ना, प्रकट होने से पहले सारे जीव अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और जब अनुकूल स्थिति मध्य अवस्था आती है तब वे प्रकट होते हैं। जिस भाव में वो चले गए थे उसी भाव में वो वापस प्रकट हो जाते हैं। वहीं से फिर सब कुछ चालू हो जाता है, फिर से चलता है, फिर से कुछ समय के लिए बना ही रहता है। हम लोग बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं, एक समय फिर से आता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है, पुनः अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। ये सर्कल है, अव्यक्त होना, व्यक्त होना, फिर अव्यक्त होना। तो भगवान ही अर्जुन को समझाते हैं कि भाई कोई जाता है, फिर से आता है, फिर से जाता है, तो उसके लिए थोड़ी ना कोई रोता है। इसके लिए एक जगह पर आचार्य लोग उदाहरण देते हैं। हम लोग रेल से यात्रा करते हैं, हमारे बाजू में सीट पर कई सारे लोग आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। कोई 1 घंटे के लिए हमारे साथ है, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 4 घंटे के लिए, कोई 10 घंटे के लिए हमारे साथ। जैसे उसका उतरने का समय आता है, उसका स्टेशन आता है, वो चला जाता है, तो फिर हम लोग उसके लिए रोते हैं, उसके जगह दूसरा आके बैठ जाता है, अब वो आगे चले। अब एक समय ऐसा आएगा, हमारा भी स्टेशन आएगा, हम भी उतर जाएंगे, वो शायद से बना रहेगा। तो ये पूरा जो सर्कल है, इसी प्रकार से जीवन का सर्कल चलता रहता है। तो अर्जुन, इसमें शोक करने की क्या बात है? इसी को पकड़ के अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका, तो पिछले श्लोक में कहा मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु है उसका पुनः जन्म निश्चित है, तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको 2 प्रकार के दार्शनिक समझा रहे हैं। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और एक ऐसे लोग जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। तो अब आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले हम जैसे जो आस्तिक लोग हैं, उनके लिए भी दुख की क्या बात है भाई? एक शरीर छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर पकड़ लेगा, दूसरा छोड़कर तीसरा पकड़ लेगा, तो रोना काहे को? कई बार हम लोग रोते हैं, किसी का मृत्यु होता है, हम लोग रोते हैं। वास्तविकता में हम किसके लिए रोते? उसके प्रति हमारा जो स्नेह, जो आसक्ति जो उत्पन्न हुई उस मध्य काल में, उसके लिए हम लोग रोते हैं, उसके कारण हम लोग रोते हैं। और कई बार अगर हमारे लिए वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो हम रोते भी नहीं है, बुरा झाला, अच्छा हुआ, हम लोग उसको कह देते। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो आस्तिकवादी लोग हैं, उनके दृष्टि से भी देखा जाए तो आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती ही है, तो फिर शोक क्यों करे? और अब दूसरी बात, जो आत्मा के अस्तित्व को मानते नहीं, जैसे हम लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि भौतिक पदार्थ के संयोग से चेतना या आत्मा की उत्पत्ति या प्रकटीकरण होता है, या किसी रासायनिक संयोग से जब सारे केमिकल्स एक साथ आते हैं तो उससे जीवन प्रकट होता है। इसको भी अगर हम लोग मान ले, इस तत्व को, वो लोग आत्मा नहीं मानते, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं।
जीवन समाप्त, शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त, ऐसी उनकी धारणा होती है। तो भी भगवान कहते हैं कि मरना तो है ही, तो फिर भी शोक करने की क्या जरूरत है। फिर से केमिकल एक साथ आएंगे, फिर से जीवन प्रकट होगा, बात वही है, तो फिर रोने की क्या जरूरत है, शोक मत करो। अब प्रभुपाद जी यही समझा रहे कि इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जब अप्रकट होते हैं तो वही अप्रकट अवस्था से प्रकट अवस्था कुछ समय के बाद आ जाती है। प्रकट अवस्था कुछ समय रहती है, उसके बाद अप्रकट अवस्था वापस आ जाती है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। एक पैसेंजर उतर गया, दूसरा आ गया, दूसरा उतर गया, तीसरा आ गया, मैं भी उतर गया मेरी जगह और कोई आ गया, है ना। मेरा घर है, आज मैं कहता हूं मैं बिल्डिंग मेरी है, मैं मालिक हूं। कुछ समय के बाद मेरा बेटा कहेगा मेरे पापा की है, यानी मेरी है। कुछ समय के बाद मैं चला जाऊंगा तो वो कहेगा पापा की नहीं, मेरी है। उसका बेटा आएगा, ये चलते रहेगा। कुछ समय के लिए ये सारी बातें बनी रहती है, मध्य अवस्था में प्रारंभिक और अंत की अवस्था अप्रकट रहती है। अब आगे पर इसमें कोई प्रश्न है? हाँ, एक बात अब यहां पर बताई गई, क्या है? जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, ये बात हमको समझनी है। आकाश, आकाश का मतलब क्या है? स्पेस, जगह, स्थान। उसमें उससे वायु उत्पन्न होता है। आकाश को नहीं देख सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, ओके, लेकिन वायु को देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते, ओके। आकाश से वायु, अब वायु से क्या उत्पन्न होता है? अग्नि। अब अग्नि दिखती भी है, महसूस भी होती है। अब अग्नि से क्या उत्पन्न होता है? जल उत्पन्न होता है। जल दिखता भी है, महसूस भी कर सकते हैं। जल से पृथ्वी। अब देखिए, अब अगर साइंस बेस पर हमको समझना है, आकाश, स्पेस, ना अनुभव कर सकते हैं ना दिखता है, उसमें हवा या वायु की उत्पत्ति होती है। वायु यानी आकाश सबसे सूक्ष्म है, वायु उससे थोड़ा सूक्ष्म है। उससे जब अग्नि आती है तो उससे थोड़ी ज्यादा स्थूल हो जाती है, दिखती भी है, अनुभव भी होता है। अब अग्नि से जल उत्पन्न होता है। अब अग्नि से जल कैसे उत्पन्न होता है? थोड़ा ये भी सवाल होना चाहिए, कैसे अग्नि से जल कैसे उत्पन्न होता है? हाँ हाँ, तो सवाल क्या है? आकाश, आकाश से वायु कैसे उत्पन्न हुआ? इसको समझने के लिए कोई भी स्पेस, कोई भी स्थान, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जैसे भागवत के पंचम स्कंद में सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है, उस समय ये सारा आकाश, आकाश दो प्रकार के, एक को कहा जाता है ये भौतिक आकाश जो हम इस नजर से देख पा रहे हैं, दूसरा आध्यात्मिक आकाश जो हमको यहां से दिख भी नहीं रहा, दिखता भी नहीं है। अब ये आकाश, ये स्पेस जब उत्पन्न होता है, बनाया जाता है। अब ये बना कौन रहा है? ब्रह्मा जी बना, भगवान बना रहे, भगवान के अंडर गाइडेंस ब्रह्मा जी कर रहे सारी सृष्टि की उत्पत्ति।
क्योंकि उन्होंने उनको ज्ञान दिया है। वो सब बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। भगवान के शरीर से अनेक अनेक अनंत प्रकार के ब्रह्मांड निकल रहे, स्पेस। अब इस ब्रह्मांड में सारे जीवों की रचना ब्रह्मा जी कर रहे। अब ये ब्रह्मांड निकल रहा है भगवान के शरीर से। ब्रह्मांड मतलब स्पेस। और स्पेस में वायु, स्पेस यानी आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक सूक्ष्म वस्तु से एक दूसरी सूक्ष्म वस्तु उत्पन्न होती है। इसको शब्द नहीं जोड़ पा रहा हूं मैं कि आकाश यानी स्पेस यानी जगह, स्थान, ज्याला हम कहते हैं, मराठीत आपण ज्याला म्हणतो पोकळी, उससे हवा या वायु की उत्पत्ति होती है। कोई भी स्थान जब हम कोई भी स्थान, कोई भी स्पेस जब होता है तो स्पेस में स्वाभाविक रूप से वायु की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, स्पेस पकड़ लिए, कान के पास लगाइए, हवा के बहने की आपको आवाज आई। स्पेस स्वाभाविक रूप से वायु की उत्पत्ति करता है। अब जैसे जैसे वायु बहता है उसके गति के कारण अग्नि की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे अग्नि चलता है, प्रज्वलित होता है, उष्णता के कारण, उसकी गर्मी के कारण जल तैयार होता है। जैसे आप कोई भी अग्नि कहीं पर भी जलाइए, उसके आसपास देखिए, आपको पानी दिखेगा ही दिखेगा, जिसको हम मराठी में बाष्प कहते हैं। वाफ मराठीत, हिंदी में भाप, राइट, यानी जल की उत्पत्ति होती। अब जल आहिस्ता आहिस्ता घनीभूत होता है, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद इस पृथ्वी तत्व से जब हम प्रकट होते, कई सारी चीजें बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते, माइक बनाते, टेबल बनाते, कुर्सी बनाते। ये सारी चीजें इसी ब्रह्मांड की वस्तुओं को लेकर बनाई गई। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये चीज ब्रह्मांड में है ही नहीं। क्या 105 एलिमेंट थे, बाद में 108 हो गए, ऐसा भी कुछ हुआ था ना, भूल गया मैं वो साइंस। लेकिन ये सारे पदार्थ जो हमने बनाए वो जोड़ तोड़कर ही बनाए। सारी चीजें जो हम बनाते हैं वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को एक साथ लेकर बनाते हैं। लेकिन जब ये पदार्थ नष्ट होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण में क्या समझाते हैं कि बिल्डिंग ढह गई, फिर से मिट्टी बन गई, ये टेबल जल गया, फिर से राख बन गया, एलिमेंट पदार्थ बन गया, और वो बन के बिखर के रह गया। ये पूरी तरह से अब ये बनाया, व्यक्त हुआ, बिल्डिंग बनाई, व्यक्त हुई, व्यक्त अवस्था, ढह गई, अब व्यक्त अवस्था। अब उसमें बिल्डिंग नहीं, आपको मिट्टी दिखेगी। टेबल जल गया, राख दिखेगी, टेबल नहीं दिखेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये टेबल है। कोई ये नहीं कह सकता ये बिल्डिंग है। ऐसे ये व्यक्त और अव्यक्त अवस्था, ठीक इसी प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं। और इसको साइंस में आई थिंक लॉ ऑफ एनर्जी इसको कहा जाता है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए साइंस में आत्मा को एनर्जी कहा जाता है। वो आत्मा नहीं कहते डायरेक्टली, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगा उनका, तो वो एनर्जी कहते। और जो अध्यात्मवादी है वो लोग आत्मा कहते हैं, और आत्मा कहते हैं इसका मतलब क्या, वो कभी नष्ट नहीं होता। सेम एज एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए उसको ऐसा ऐसा घुमा के खाते हो, ठीक है। लेकिन
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा कोई तत्व है जिससे ये शरीर, ये सृष्टि चलती है। अब यहां तक कोई प्रश्न है किसी का? अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कालांतराने जे शरीर नष्ट होते पण आत्मा हा सनातन आहे. भगवतीची सांगितलेल्या त्याचा आपण स्वीकार केला तर आपण नेहमी ध्यानात घेतले पाहिजे की शरीर हे एका अवस्थेत राहणे आहे आणि म्हणून वस्तू बदलण्याने दूर करण्यात काय अर्थ आहे. सनातन असण्याचा अस्तित्वाचा विचार केला तर या भौतिक शरीराला वास्तविक अस्तित्व नाही. हे एका स्वप्नाप्रमाणे आहे. स्वप्नामध्ये आपल्याला वाटते की आपण आनंद दिसत आहोत किंवा एखाद्या परंतु जेव्हा आपल्याला जाग येते तेव्हा आपण आपल्या किंवा रथामध्ये भौतिक शरीराला वास्तविक अस्तित्व नाही. या आधारावर भौतिक ज्ञान आत्मसाक्षात विचार प्राप्तीला प्रोत्साहन देते. म्हणून मनुष्याचा विश्वास आत्म्याचा विश्वास आशीर्वाद असतो. शरीराच्या विश्वासाबद्दल योग करण्याचे काही कारण आहे. अभी क्या समझा रहे प्रभुपाद जी कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, एक समय के बाद ये शरीर नष्ट होता है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है। तो हमको याद क्या रखना होगा कि ये जो शरीर है ये एक कपड़े की समान है। जैसे हम लोग पहनते, कपड़े बदलने पे हम लोग रोते क्या, तो वैसे शरीर बदलने पर भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता है। यानी शरीर का अस्तित्व किसके कारण है? अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व, मर्सिडीज गाड़ी है, यहां पर खड़ी कर दी, ना उसमें ड्राइवर है ना उसमें डीजल पेट्रोल। 10 साल के बाद भी आप आओगे तो वो उल्टी उसकी हालत खराब हो। शरीर में आत्मा नहीं है मतलब वो गाड़ी के जैसा हाल है। आत्मा के कारण ये शरीर चलता है, बोलता है, बढ़ता है, सब कुछ होता है। ये सिद्धांत हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सिद्धांत जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम लोग धर्म को या गीता को भूल जाते हैं। किसने देखा है आत्मा? ये सब बकवास की बात है, हमारे ही लोग ज्यादा बोलते हैं, बाकी के लोग नहीं, हमारे ही लोग ज्यादा बोलते हैं। तो जब तक हम लोग भगवद गीता, प्रभुपाद जी कह रहे कि इस सिद्धांत पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। यह स्वप्न के समान है, यह यानी शरीर। जैसे ख्वाब में हम लोग देखते हैं कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। या हम लोग कभी देखते हैं ख्वाब में कि मैं शेर हूं, कभी देखते हैं मैं राजा हूं। जैसे ही जगते हैं तो अरे मैं तो झोपड़े में हूं, अभी उठा हूं, अभी काम पे जाना है, काहे का राजा हूं। ठीक वैसे ही शरीर है, ये मध्य काल में प्रकट होता है, कुछ समय चेष्टाएं करता है, फिर विनष्ट होता है। आत्मा की तुलना में शरीर हमेशा नाशवान है। आत्मा के कारण ही शरीर का अस्तित्व है, अन्यथा शरीर को कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये सिद्धांत को जब हम लोग समझते हैं तब हम लोग साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। जब तक हम लोग इसको नहीं समझेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में क्या कहते हैं? चाहे हम आत्मा को माने या ना माने, फिर भी शरीर के नाश के लिए हमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न है, हम दूसरा श्लोक नहीं लेंगे,
तो फिर कोई हमारा परिजन मर जाता है तो हमको शोक नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, सॉरी, टेक्निकली नहीं करना चाहिए। ओके, बढ़िया जवाब दिया। ओके, हाँ, ओके, हाँ। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो शोक नहीं करना। एक बार एक गांव में एक साधु आया। उस गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार था। उस साहूकार ने उस साधु को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। साधु घर पर गए, बहुत अच्छी सेवा की। वो कहने लगा कि देखो स्वामी जी, मैं इस जगत से बहुत विरक्त हो चुका हूं, मुझे भी आप जैसा सन्यास चाहिए, भी सन्यासी बनना चाहता। कहे क्यों, ऐसी क्या विरक्ति? तो कहे देखो, अभी पिछले साल मेरी पत्नी गुजर गई, मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आया, मैं बिल्कुल रोया नहीं। मेरी पत्नी गुजर गई लेकिन मैं रोया नहीं। तो स्वामी जी सोचिए, मैं कितना विरक्त आदमी। यानी ये जो हम शरीर नहीं आत्मा है, ये मैंने एक्चुअल में मैं जी रहा। तो स्वामी जी ने उसकी ओर देखा, कुछ सोचा और सोचकर बोले, जो अपने पत्नी के लिए नहीं रो रहा है वो दुनिया के लिए क्या रोएगा? क्योंकि साधु या संत बनने का मतलब ही है अन्यों के लिए कार्य करना। भले वो हमारे संबंधी हो न हो, हमारा गुणगान करे न करे, कुछ भी करे, लेकिन अन्यों के लिए दुख व्यक्त करना या उनके लिए कार्य करना, उनके भलाई के लिए, ये तो साधु का काम होता है। तुम अगर अपने लिए नहीं रो रहे हो तो फिर दूसरों के लिए कैसे? तुम काबिल नहीं हो। अब अभिमन्यु का वध हुआ, अर्जुन रोए, कृष्ण की आंखों में भी आंसू आए, घटोत्कच मरे, भीम रोए। अब दिखने में दिख रहा है एक और बताने में बता रहा है उल्टा, है ना? उल्टी बात। लेकिन भगवान भी हम देखते, भगवान कृष्ण भी कई जगह पर उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है। महाभारत के कई सर्गों में, कई खंडों में ये वर्णन आता है। वारणावत घटना जब होती है तब उस समय, उसके बाद जब भी अभिमन्यु उनका वध होता है, घटोत्कच का वध होता है, उस समय इसमें से हमको एक चीज समझना है, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हमको शोक व्यक्त करना चाहिए। नहीं करेंगे तो लोग हमको कहेंगे अरे ये तो बेकार है। जितना आवश्यक है उतना शोक हमको अवश्य व्यक्त करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक शोक व्यक्त करना फिर ये अज्ञानता का लक्षण है। जितना आवश्यक है उतना शोक हमको व्यक्त करना ही चाहिए। कोई हमारे परिजन है, कोई आस पड़ोस के हैं, उनके लिए कार्य करना, शोक व्यक्त करना, उनको मदद, ये सारी चीजें अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन शोक व्यक्त करते हुए हमको ये स्मरण होना चाहिए, आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान। इस बात को अगर हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग सही सही शोक व्यक्त कर पाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही। नहीं तो कई लोग शोक व्यक्त करते हैं, बहुत जबरदस्त शोक व्यक्त करते हैं। ये केवल आसक्ति होती है और इससे शोक व्यक्त करने वाले का ही अधिक नुकसान होता है, दुख होता है। अब वो कैसे होता है, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे श्लोक में, हम लोग 18वें अध्याय में, ये बड़ा विषय है, उसको हम समझेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है
कि कोई हमारा परिजन संकट में है, दुख में है या कोई गुजर गया है तो उसके प्रति हमको शोक नहीं व्यक्त करना चाहिए। अवश्य व्यक्त करना चाहिए, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह शोक व्यक्त करना चाहिए, अज्ञानी की तरह। तो ये हमको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आज एक ही श्लोक हमने कवर किया। हाँ, नाही, हाँ, बरोबर आहे। अस्तित्व एखाद्या व्यक्तीचं, वस्तूचं कशावर अवलंबून असतं? त्याच्या कार्यावर, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीवर। त्याचं कार्य, त्याची ऍक्टिव्हिटी केव्हा होते? ज्यावेळेस त्याच्यात जीवन, एनर्जी, आत्मा आहे त्यावेळेस होते। जर ते नसेल तर शरीर आहे पण ते अस्तित्व आहे का त्याचं? ते फक्त पडलंय, त्याचं आपण काहीच करू शकतो। म्हणून सांगितलं की शरीराला मुळात अस्तित्व नाही, शरीराचं अस्तित्व आत्म्यामुळे आहे। पहा, आई वडिलांमधलं प्रेम असू देत, मुलांचं आई वडिलांवरचं प्रेम असू देत, पती पत्नी मधलं प्रेम असू देत, ह्या प्रेमाचं कारण आत्मा आहे, शरीर नाही, हे लक्षात घ्या। तर हे कडवं आहे खूप, हे कडवं आहे। आता पती पत्नी 50-60 वर्ष सोबत राहतात, संसार करतात, आयुष्य जगतात, मुलं होतात, सांभाळ करतात, पण कुठला पती किंवा कुठली पत्नी अशी असेल मृत्यूनंतर पतीला किंवा पत्नीला कवटाळून बसेल, 1 तासही आपण 2 तासही जवळ ठेवत नाही, निकाल। मग ते आकर्षण शरीराचं जर अस्तित्व होतं आणि शरीरच आहे तर मग ते कुठं गेलं? शरीर तर आहे की समोर। आकर्षणाचं मूळ आत्मा आहे, शरीर नाही, हे इथं लक्षात घेणं गरजेचं आहे। आणि याच्या आधारेच हे शास्त्रांचं विधान आहे की शरीराला मुळात अस्तित्व नाही, शरीराचं अस्तित्वच मुळात आत्म्यामुळे आहे। अदरवाईज जसा मातीचा गोळा एका ठिकाणी पडलेला आहे, तो पडलेला आहे, त्याला काही ऍक्शन नाही, रिॲक्शन नाही, काही नाही, काही नाही, तसंच आहे। शरीर आहे, कालांतराने ते नष्ट होणार, कारण आत्मा नाही म्हटलं की ते लगेच 4-6 तासाने सडायला सुरुवात होते त्याची। आता सडतंय का? म्हणजे अस्तित्व कोणामुळे? मग माझं अस्तित्व, शरीराचं अस्तित्व आहेच कुठं? जे काही अस्तित्व आहे ते आत्म्यामुळे आहे। म्हणून असं म्हटलं जातं की शरीराला अस्तित्व नाही, परंतु शरीरच सर्व काही आहे, हे आपण आयुष्यभर समजत राहतो। यालाच माया किंवा अज्ञान म्हटलं जातं। की शरीर ही सब कुछ है, मेरा शरीर। पांढरे झाले काळे करा, तुटले नवीन बसवा, काय अजून काहीतरी झालं त्याला प्लास्टिक सर्जरी करा, हे सगळे प्रकार कशाचे आहेत? मी शरीर आहे, ह्या धारणेचे हे प्रकार आहे। क्लिअर झालं करू? हा, चलायमान आहे, बस। जसं गाडी मर्सिडीज आहे पण त्याला ड्रायव्हरही नाही, डिझेलही नाही, तर मग काय उपयोग आहे त्याचा? त्याचा उपयोग त्याला ड्रायव्हर, डिझेल, पेट्रोल जे काय ते त्याला असेल तेव्हा, नाही तर मग त्याचं काय, ते फक्त पडले आहे बा गाडी, असं। तर आपण थांबूयात इथे। महत्वाची गोष्ट, जन्माष्टमी महोत्सव येतोय आपला लवकरच। आज बरेच जणांनी हजेरी दिली होती पण हजर नाही झाले आज लोक। तर
त्यांच्या दृष्टीने अनेक कारणं असू शकतात. बर, तर जन्माष्टमी येथे आहे लवकरच, तर जन्माष्टमीच्या सेवेमध्ये सर्वांनी सहभाग घ्या. आपल्या ह्या संपूर्ण ग्रुपसाठी मी काही वेगवेगळ्या सेवा करेन, निश्चित करेन. आपण त्या सेवेमध्ये भाग घेणार. विशेषतः जसं लास्ट टाइम पण मी सांगितलं होतं की संडे